आज हम अपने नीलम व्यंजन गली में बनाएंगे मूंगफली और गुड़ की चिक्की। बहुत ही कम सामान से और बहुत ही जल्दी बनकर ये मूंगफली की चिक्की तैयार हो जाती है। और जब हम घर में ही इतनी अच्छी चिक्की बना सकते हैं तो हमें मार्केट से ख़रीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर्दियों के दिनों में गुड़ और मूंगफली का स्वाद घर में बैठे बैठे मिले तो कहना ही क्या, स्वास्थ्यवर्धक भी बहुत होता है। तो चलिए आज हम बनाना सीखेंगे गुड़ और मूंगफली की चिक्की की रेसिपी। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमें सिर्फ दो सामानों की ज़रूरत है, पहला तो मूंगफली और दूसरा गुड़। तो जिस रेशो में मैंने मूंगफली ले रखा है उसी रेशो में हम गुड़ का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली जो है वो 1 कप के लगभग लिया है, ये लगभग 100 ग्राम के लगभग है। और गुड़ भी मैंने 1 कप के लगभग लिया है जो 100 ग्राम के लगभग है। तो दोनों का रेशो एकदम समान है। तो सबसे पहले हम लो फ्लेम पे मूंगफली को थोड़ा सा भून लेंगे जिससे थोड़ा क्रिस्पी हो जाए और इसके जो छिलके होते हैं वो थोड़े लूज़ होके उतर जाए। तो सबसे पहले हम मूंगफली को थोड़ा 5 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेंगे। हमने 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है और ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। इसको हम इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि जब हम इसको छिलकों को छुएंगे ना तो इसके छिलके बहुत इजीली निकल जाएंगे इस तरह से छूने पे। तो अब गैस को हम क्लोज कर देते हैं। कि छिलके ठंडे हो चुके हैं तो इनको हम हाथों से इस तरह से क्रश करके इनके छिलके निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकल जाते हैं। या फिर एक और दूसरा भी तरीका है कि आप किसी सूती कपड़े में मूंगफली को डाल लीजिए और उसकी पोटली जैसी बना के हाथों से उसको रब कीजिएगा तो आपके छिलके जो है मूंगफली के वो बहुत ही इजीली उतर जाते हैं। तो इस तरह से मूंगफली के छिलकों को उतार ले रहे हैं। सारे मूंगफली के छिलकों को हाथों से क्रश करके निकाल लिया है। अगर 2-4 मूंगफली में छिलके रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दे रही हूँ कि जैसे मैं मूंगफली को हमने छिलके निकाला है तो इसके मूंगफली के 2 पार्ट्स हो गए हैं। तो चिक्की के लिए हमें ऐसे ही मूंगफली चाहिए। और अगर मूंगफली 2-4 टुकड़ों में भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि टूटे हुए मूंगफली के ही चिक्के ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अब इसके हम छिलके अलग करेंगे। तो छिलके निकालने के लिए यहाँ पे मैं प्लेट ले रही हूँ और यहाँ पे मैं पूड़ी छानने वाली यहाँ पे मैंने कलछी ली हुई है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा मूंगफली डालते जाएंगे इस तरह से। पूरे मूंगफली को जो हमने छिलके निकाले हैं एक प्लेट में कर लिया और उसको हम धीरे धीरे करके इस तरह से इसको फटकेंगे। इसको पछोरना भी कहते हैं। बहुत ही इजीली छिलके अलग हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, सारे छिलके जो हैं वो नीचे जा रहे हैं और इस तरह से बस 2 ही मिनट में सारे छिलके निकल के बाहर आ जाएंगे और मूंगफली आपकी प्लेट में ही रह जाएगी। इसे हम लोग अपनी भाषा में पछोरना भी कहते हैं। तो ये मेथड भी बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम मूंगफली के छिलकों को अलग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कढ़ाई में मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दिया और इसमें मैं डालूंगी 1 स्पून के लगभग देसी घी। अगर आप चाहें तो 4 छोटे चम्मच पानी में डाल सकते हैं, उससे अधिक पानी आप नहीं डालिएगा। और घी मैं यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ कि घी डालने से जो है वो हमारा गुड़ कढ़ाई में स्टिक नहीं होगा और चिक्की भी बहुत परफेक्ट बनेगी। ये हमारी पहली ट्रिक है। तो अब घी मेल्ट हो चुका है तो अब इसमें मैं गुड़ को डाल रही हूँ। तो गुड़ को हम पीलर से या फिर किसी नाइफ से, चाकू से आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लें। खड़े गुड़ कभी ना डालें। और अच्छी तरह से हम इनको गुड़ को डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम गुड़ को पकाएंगे। तो गुड़ को हम एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे। चिक्की बनने के लिए गुड़ पकाने की परफेक्ट पहचान ये है कि जब इसमें बबल्स आने लगे, देखिए जैसे हमारे गुड़ में बबल्स आ रहे हैं, तब तक हम गुड़ को अच्छी तरह से पकाएंगे। और हमारा गुड़ चिक्की बनने के लिए परफेक्ट हो चुका है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें हम डालेंगे गुड़ का थोड़ा सा बैटर। थोड़ा सा इसमें डालेंगे और देखेंगे अगर हमारा गुड़ पूरी तरह से ठोस हो जा रहा है, रबड़ की तरह है, तो इसका मतलब हमारा गुड़ चिक्की बनने के लिए परफेक्ट नहीं है। अभी हमारा गुड़ रबड़ की तरह खिंच रहा है, इसलिए अभी हम गुड़ को थोड़ा और पकाएंगे।
तो 2 मिनट मैंने गुड़ को और पका लिया है और अब फिर से वापस गुड़ को चेक करते हैं। तो गुड़ का थोड़ा सा बैटर फिर से वही टेस्ट करेंगे, पानी में डाला और इस तरह से गुड़ को देखेंगे तो गुड़ हमारा पूरी तरह से अब ठोस हो चुका है, जरा सा भी खिंच नहीं रहा है। तो हमारा ये जो बैटर है वो चिक्की बनने के लिए रेडी है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे एक बोल लिया और इसमें हम गुड़ को डालेंगे। देखिए कितनी आवाज़ आ रही है इस तरह से फेंकने पे, तो इसका मतलब हमारा गुड़ पूरी तरह से रेडी है। जब इसको एकदम ठोस आ जाए तो फेंकने पे आवाज़ हो तो हमारा ये गुड़ चिक्की बनने के लिए रेडी है। अब हम गैस को क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली को, जो हमने छिलके उतार के रखे हैं। इसमें ज़रा भी देर ना करिएगा, तुरंत मूंगफली को डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है गुड़ के साथ में मूंगफली को। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक शीट ले रखा हुआ है चिक्की को, जिसमें हम सेट करेंगे। तो इसको पहले हम घी से ग्रीस करके रेडी कर ले रहे हैं, जिससे कि इस पर चिक्की अच्छे से सेट हो जाएगी और घी लगाने से चिक्की में एक शाइनिंग भी आएगा। तो अब जैसे ही हमने गुड़ में चिक्की को मूंगफली को मिलाने के बाद में तुरंत ही इस बैटर को हमें इस प्लास्टिक शीट पे डालेंगे इस तरह से। इसमें देर ज़रा भी नहीं करना है, नहीं तो गुड़ बहुत जल्दी ही ठोस हो जाता है। और इसी से स्पैचुला या कलछी की हेल्प से हम चिक्की को फैलाएंगे। एक लेयर को इसके ऊपर रख के हम रोलिंग पिन से इसको थोड़ा बेल लेंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप मोटा लेयर चाहते हैं तो मोटा लेयर रखिए, अदरवाइज आप पतला भी कर सकते हैं। पेपर को हटाकर और कट का निशान लगाने के बाद में हम इसको आधे घंटे के लिए ठंडा होने देते हैं। फिर हम चिक्की को अपने मनपसंद शेप में तोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी चिक्की निकल के बाहर आ गई है और देखिए एकदम बढ़िया से सेट हो गई है, एकदम मार्केट स्टाइल। और जहाँ जहाँ हमने कट का निशान लगाया था वहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है। तो इस तरह से हम चिक्की को तोड़ लेते हैं। उठा के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए पीछे से भी इसका टेक्सचर और आगे से भी एकदम कुरकुरी और टेस्टी चिक्की बनकर रेडी है। पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।